बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी अलमास, मेरी नजरें वापस आ गईं। मैं देख सकता हूँ। सिंदबाद, अपनी आखिरी शर्त मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगी। ये तो किसी खजाने का नक्शा है। इस सिलसिले में और क्या मालूमात दे सकते हैं आप? इससे ज्यादा अगर तुम कुछ और जानना चाहते हो तो तुम्हें समुंदर के बादशाह जमशेद आबी से मदद लेनी होगी। बेटी सदफ, मेरे इतना समझाने पर भी तूने सिंदबाद को अपनी तीसरी शर्त के चक्कर में उलझा दिया। आखिर तू चाहती क्या है? जादूगर जलजाल की मौत। क्या? ये तो क्या कह रही है बेटी सदफ? क्या यही तेरी तीसरी और आखिरी शर्त है? हाँ शाह बाबा, जादूगर जलजाल आपका गुनहगार है और जलजाल को उसके गुनाह की सजा दिए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बेटी सदफ, बदला लेने वाले से माफ करने वाला ज्यादा बड़ा और अजीम होता है। खुदा ने भी मुझे जलजाल के हाथों मेरे लालच की सजा दी है। नहीं शाह बाबा, वो सजा नहीं, जादूगर जलजाल का इंतकाम था जिसका आप शिकार हुए। हमारे महल में जादूगर जलजाल का आना महज एक इत्तेफाक नहीं, उसकी साजिश थी, खतरनाक मंसूबा था। वो किसी भी तरह आपको तिलिस्मी जाल में फंसाना चाहता था। मगर ये सब तुझे कैसे मालूम हुआ? मेरी कनीज मौजे बला तिलिस्म जानती है। ये तमाम बातें मुझे मौजे बला ने ही बताई हैं और उसने मुझे मशवरा भी दिया था कि आपको जलजाल की तिलिस्मी कैद से आजाद कराने के लिए मैं सिंदबाद की मदद लूं। और आज सब कुछ जानने के बाद मैं खामोश नहीं बैठ सकती शाह बाबा। मैं जलजाल से आपकी बेइज्जती और बेजा जुल्म का इंतकाम जरूर लूंगी और ये काम सिंदबाद के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मगर तेरी ये शर्त, ये जिद कहीं सिंदबाद की जान खतरे में ना डाल दे बेटी। खतरा सिंदबाद की जान को नहीं है शाह बाबा, खतरा तो अब जलजाल की जिंदगी के लिए पैदा हो गया है। मैं उसकी जिंदगी के खात्मे का इंतजाम कैसे करती हूँ कल सुबह देखिएगा। जादूगर जलजाल कहाँ सो रहा है? उठ, बेदार हो। तिलिस्मी मुखबिर की आवाज को सुन, बेदार हो, जल्दी होशियार हो जादूगर जलजाल। कोकब के तिलिस्मी मुखबिर, क्यों इतनी रात गए मेरी नींद हराम करने आ गया? एक बहुत ही जरूरी खबर लाया हूँ, तुझे खबरदार करने आया हूँ। क्या बकता है? वही जो देखा है, सिंदबाद ने समंदर के बादशाह जमशेद आबी को तेरी तिलिस्मी कैद से आजाद करा दिया है। क्या? जमशेद आबी फौलादी पिंजरे से आजाद हो गया? हाँ जलजाल, न सिर्फ वो आजाद हो गया बल्कि अपनी आंखों से देखने के काबिल भी हो चुका है। मगर ये सब हुआ कैसे तिलिस्मी मुखबिर? ये सब सिंदबाद की वजह से हुआ है। क्या? हाँ जलजाल, बहुत जल्द वो तेरे पास आने वाला है। मेरे पास आने वाला है? मगर किस लिए? क्यों? तुझे कत्ल करने के लिए। जादूगर जलजाल को कत्ल करना बच्चों का खेल नहीं है तिलिस्मी मुखबिर। जलजाल कोई खिलौना नहीं है कि सिंदबाद आए
अब तोड़ कर चला जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। समंदर की शहजादी सदफ अलमास को सिंदबाद ने बता दिया कि वो जिने करकाब के जलमहल से गुलाबी खोपड़ी हासिल करने के लिए आया है। वहां जाने का रास्ता और वो राज बताने के लिए अलमास ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, जमशेद आबी की तिलिस्मी कैद से रिहाई। दूसरी, जमशेद की आंखों की रोशनी वापस लाना। सिंदबाद ये दोनों शर्तों को कामयाबी से पूरा कर चुका है। और तीसरी शर्त? तीसरी शर्त शहजादी सदफ अलमास कल बताएगी, मगर तुझे वो खतरनाक शर्त मैं अभी बता सकता हूं। तो जल्द बता, वो खतरनाक शर्त क्या है? तीसरी शर्त मेरा कत्ल है। नहीं, तीसरी शर्त तेरे कत्ल की शर्त नहीं होगी जलजाल। ये तू क्या कह रहा है शाह कोकब? हाँ जलजाल, मेरे तिलिस्मी जाल में और मेरी चाल में शहजादी सदफ अलमास का दिमाग ऐसे फंस जाएगा जैसे समंदर की मछली मछेरे की जाल में फंस जाती है। अगर ऐसा होगा तो वाकई कमाल होगा शाह कोकब। मेरा जादू सर चढ़कर बोलेगा। जबान सदफ अलमास की होगी और अल्फाज मेरे, वो वही बोलेगी जो मैं चाहूंगा। जादूगर जलजाल, अब तू देख तमाशा कोकब का। ये तस्वीर शहजादा अम्मार की है। ये तस्वीर शहजादी सदफ अलमास को दे दे, उसे दिखा दे। मगर सदफ अलमास का तो शहजादा अम्मार से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक हो जाएगा जब वो ये तस्वीर देखेगी। शहजादा अम्मार की तस्वीर देखते ही सदफ अलमास मेरे जादू के असर में आ जाएगी। तब तू ये हार उसके गले में डाल देना। ये तिलिस्मी हार शहजादा अम्मार और शहजादी सदफ अलमास के बीच मोहब्बत की जंजीर बन जाएगा। सदफ अलमास शहजादा अम्मार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी। अगर शहजादी सदफ अलमास शहजादा अम्मार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो भी गई तो इससे क्या फायदा होगा शाह कोकब? वो नादान शहजादी सदफ अलमास शहजादा अम्मार की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी शर्त भूल जाएगी। तुझे कत्ल करने के बजाय अम्मार को हासिल करने की गरज से जो शर्त रखेगी, उस शर्त से समझो सिंदबाद की मौत।
जादूगर जलजाल, तो बगैर इजाजत मेरे महल तक पहुंच गया। अरे जलजाल खुद एक जलजला है जो जमीन पर कहीं पर भी किसी भी वक्त बिना इजाजत पहुंच जाता है। वो तो खैरियत समझ कि मैंने तेरे इस आबी महल की दीवारों को नहीं हिला दिया। खैरियत तो तू अपनी मना जलजाल, क्योंकि तेरी मौत बस आने ही वाली है। सुना है गिदड़ की जब मौत आती है तो वो जंगल छोड़कर शहर की ओर भागता है, और तेरी मौत तुझे शहरी आबे रवा तक लेकर आई है। अच्छा क्या आबे रवा में कोई मौत का फरिश्ता भी रहता है जो मुझे हलाक करेगा? मौत का फरिश्ता यहाँ नहीं रहता, वो तो ऊपर से आता है, और ऊपर से यानी इंसानों की जमीन से। सिंदबाद तेरे लिए मौत का फरिश्ता बनकर आ गया है। शहजादी, मौत के फरिश्ते को भूल जा और मोहब्बत के फरिश्ते को याद कर। देख, मैं तेरे लिए मोहब्बत के फरिश्ते की तस्वीर लाया हूं। ये तस्वीर किसकी है? खुद देख लो। वैसे ये शहजादा है, शहजादा अम्मार। शहजादा अम्मार? सदफ अलमास, अब तेरा दिल और तेरी जबान दोनों अम्मार अम्मार का वजीफा पढ़ेंगे। शहजादा अम्मार, मेरे महबूब, कहाँ हो तुम? मेरा दिल तुम्हारी तरफ बढ़ने को बेताब है। देखो 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 कैसे धड़क रहा है। अब तू सिंदबाद से वही कहेगी जो शाम को कब चाहेगा। सिंदबाद, हम चाहते थे तुम कुछ दिन और हमारे मेहमान बनकर रहो, मगर तुम्हारे मकसद की अहमियत और मकसद को जल्द पूरा करने की जरूरत का एहसास दिलाकर तुमने हमें मजबूर कर दिया है। तुम्हारे इस कदर जल्द चले जाने से हमारी मेहमान नवाजी अधूरी रह जाएगी। शाह जमशेद आबी, आपने एक ही दिन में मेरी इस कदर खातिर की है कि मुझे तो यूं लग रहा है कि बरसों से यहीं रह रहा हूं, और ये महल तो मुझे अपना घर जैसा महसूस हो रहा है। अगर इस महल को अपना समझते हो तो फिर कभी लौट कर आना। इंशाअल्लाह, मगर अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए।
बेटी सदफ अलमास, बेटी सदफ अलमास, ये कहां खोई हुई हो? सिंदबाद जाने की इजाजत तलब कर रहा है। इन्हें अपनी तीसरी शर्त बताओ ताकि ये अपने मकसद में कामयाब होने के लिए रवाना हो सके। हाँ शहजादी सदफ अलमास, अब अपनी तीसरी शर्त बयान करो। सिंदबाद, तुम शहजादा अम्मार को जानते हो ना? हाँ, और शहजादा अम्मार और शहजादी नजमुस सहर की मोहब्बत की कहानी तो मैं पहले ही सुना चुका हूँ। वो मोहब्बत की कहानी झूठी है। ये तुम क्या कह रही हो शहजादी सदफ अलमास? वो दोनों तो एक दूसरे से टूटकर मोहब्बत करते हैं। गलत है ये। नजमुस सहर उसे कैसे मोहब्बत कर सकती है? शहजादा अम्मार मेरा महबूब है, मैंने उससे मोहब्बत की है और सदियों से मैं करती आ रही हूँ। उसे मैं टूट कर चाहती हूँ। सदफ अलमास, ये तुम्हें क्या हो गया है? अपने बाप के सामने अपनी मोहब्बत और लगावट का इस कदर इजहार कर रही हो जैसे जैसे कोई दीवाना सारे बाजार खाक अपने सर पर डाल रहा हो। हाँ, मैं दीवानी हो गई हूँ। शहजादा अम्मार की मोहब्बत में मैं दीवानी हो गई हूँ। बंद करो अपनी बकवास बंद करो। जिस शहजादा अम्मार को तुम जानती तक नहीं, जिसे कभी मिली नहीं, जिसे कभी देखा नहीं, उसके लिए रातों रात ये मोहब्बत कहां से उमड़ पड़ी? मुझे कुछ नहीं मालूम। बस मेरा दिल और दिमाग बार बार मुझसे यही कह रहा है कि शहजादा अम्मार ही मेरा खोया हुआ महबूब है। मुझे उससे हर हाल में मिलना है। उसके बगैर मैं जी नहीं सकती सिंदबाद। सिंदबाद, शहजादा अम्मार से मैं सदियों से बिछड़ी हुई हूँ। तुम शहजादा अम्मार को जानते हो, इसलिए सदियों से बिछड़े हुए दो मोहब्बत करने वाले दिलों को मिला दो सिंदबाद। मुझे शहजादा अम्मार से मिला दो। ये नामुमकिन है शहजादी। अगर ये नामुमकिन है तो तुम्हें इसको मुमकिन बनाना होगा। सिंदबाद, मेरी तीसरी शर्त यही है, इसे पूरा कर दिखाओ। हरगिज नहीं। तो फिर मैं भी तुम्हें तीसरी खोपड़ी तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताऊंगी। और तुम जिस मकसद के लिए निकले हो वो मकसद नाकाम होकर रह जाएगा। मेरा मकसद तो दोनों सूरत में नाकाम हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो भी और ना मानूं तो भी। शहजादी सदफ अलमास, मैंने नजमुस सहर और शहजादा अम्मार को मिलाने का वादा किया है और तुम अब उन दोनों के दरमियान आकर उन्हें अलग करने की बात कर रही हो। ये कैसे मुमकिन है? वो सब मैं नहीं जानती। तुम्हें मेरी तीसरी शर्त पूरी करनी होगी। शर्त पूरी करने के बाद अगर तुम मुझे गुलाबी खोपड़ी हासिल करने का रास्ता बता भी दो तो वो बेकार है, क्योंकि जिस मकसद से मैं वो गुलाबी खोपड़ी हासिल करने निकला हूं वो मकसद ही फौत हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारी तीसरी शर्त क्यों पूरी करूं? ये सोचने के लिए मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देती हूँ। खुद फैसला कर लो, मेरी शर्त पूरी करनी है या फिर खाली हाथ अपनी दुनिया में वापस लौट जाना है। इस लड़की को क्या हो गया अचानक? खाओ जमाल, खूब खाओ। तू रोजा था ना? हम तो रोज जैसे ही हैं। मगर मैं आज अकेले ही रोजा नहीं था सरदार। अच्छा, और कौन सा रोजा?
आज सरदार अब्दुल भी रोजा था। तेरे साथ साथ रहता है ना, तो तेरा असर आएगा ही ना। आखिर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। क्यों खरबूजे? मेरा मतलब है जमाल। मगर सरदार खरबूजा तो कब का खत्म हो गया सरदार। क्यों दांत दिखा रहे हो? मैंने थोड़ी खरबूजा खाया है। तुम लोगों को अफ्तार में शरीक किया तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कल से मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा रोजा खोलने। हाँ। मत बुलाना, मत बुलाना। हमने कहाँ रोजा रखा है। ठीक है, दिलरुबा से कहकर तुम्हें रोजा रखवाता हूँ, फिर मजा आएगा। दज्जाल, खबरदार, अगर तूने दिलरुबा को मेरे खिलाफ भड़काया तो समझे। मगर दिलरुबा है कहाँ? दिलरुबा अच्छे पर होगी। अभी थोड़ी देर पहले वो अपनी गुड्डे के साथ खेल रही थी। अच्छा है, अपने गुड्डे से ही खेलती रहे। तब तक मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। कौन सा काम सरदार? है एक अहम काम। तो मुझे बताओ, मैं भी मदद कर दूं। ना 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 ना, मैं किसी को नहीं बता सकता, दिलरुबा को भी नहीं।